Good morning, everyone. Earlier, we did simple present tense and present continuous tense. I hope you understood very well. Now, we will do present perfect tense. Present perfect tense indicates the completion of an action in present. Completion of an action means कि जैसे अभी अभी कोई काम जो कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम यूज़ करते हैं तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो जैसे हम सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं अभी अभी आया हूँ. इट मीन्स क्या है कि ये जो है एक्शन अभी कंप्लीट हुआ है, राइट. अब मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने खाना खा लिया है. इट मीन्स मैं ये काम कर चुकी हूँ. कौन सा काम? खाना खाने का, राइट. मीन्स काम तो हो चुका है लेकिन वो प्रेजेंट में ही है. जैसे अब हिंदी में अगर आप ध्यान से सुने तो मैं लगा रही हूँ ना उसके साथ साथ है. ऐसे ही देखिए, जैसे सेकंड एग्जाम्पल इन हिंदी लाइक मैं अभी मार्केट से आई हूँ. तो ये क्या हो गया? आई हूँ. अभी से इसको नहीं इंडिकेट करना है. किससे करना है? ये किससे पता चल रहा है हमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. आई हूँ, मैं अभी मार्केट से आई हूँ, या मैं मार्केट से आ चुकी हूँ. दोनों एक ही बात है. इसका मतलब क्या है कि जो काम है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, राइट. अगर हम और एग्जाम्पल्स की बात करें तो राम और श्याम पार्क में खेलने गए हैं. मीन्स पार्क में खेलने जा चुके हैं. मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है. इसका मतलब क्या है कि मैं प्रेजेंट में ये वाला काम मैंने अभी ख़त्म किया है, राइट. वो काम ख़त्म हो चुका है, अभी कंटिन्यू नहीं है. यूज़ ऑफ प्रेजेंट, अब हम इसको इंग्लिश में रीड कर लेते हैं एक बार. यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन बिगन इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड एट द प्रेजेंट. मीन्स जो काम पास्ट में तो शुरू हुआ था लेकिन कंप्लीट कब हुआ है? प्रेजेंट में. सेकेंड, टू शो कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन. सेम ही है दोनों. कि इसका मतलब क्या है कि वो जो हमारा एक्शन है, काम है, वो कंप्लीट हो चुका है. टू इंडिकेट हैबिट विद बिफोर और आफ्टर. कि ये हैबिट्स को भी इंडिकेट करता है. नाउ अब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं कि हाउ विल वी फॉर्म अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल affirmative sentences. Affirmative sentences are those sentences which are simple. means नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते हैं उसमें और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते हैं. फुल स्टॉप वाले पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें कहते हैं. अच्छा, इसमें वी विल यूज़ हैज़ और हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब. हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या यूज़ करेंगे इसमें? हैज़ और हैव. और as I told you earlier that after has and have we will always use V3 means थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हैज़ और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी. अगर आप उसके साथ, अगर उसके जस्ट बाद अगर आप वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो V3 ही होगी. सो फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स, और इसके बाद क्या आता है? फुल स्टॉप. सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज हैज़. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ टेकन हिज लंच. ही हैज़ टेकन हिज लंच मीन्स उसने अपना लंच कर लिया है. I have gone to the market. मैं मार्केट गया हूँ. सो बिकॉज ही है, ही के साथ हमने क्या यूज़ किया? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़. और आई के साथ वी विल यूज़ हैव. नाउ यू एंड आई, इन दोनों प्रोनाउंस के साथ वी विल यूज़
plural numbers. For example, I have informed him about it. मैंने उसे इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, या मैं उसको इस बारे में इन्फॉर्म कर चुकी हूँ. Both are the same things. Now, the negative sentences. Negative sentences, in these kind of sentences, the formation is subject plus has or have plus not plus V3 plus object and full stop. Means आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उसके साथ ही हम नोट यूज़ करते हैं, राइट. तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, हैज़ और हैव. यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स, वी विल यूज़ नॉट विद देम एंड देन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर वर्क. हमने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है. अगर मैं इसके पीछे से है जो है उसको रिमूव कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, वो हमने अपना काम फिनिश नहीं किया. और इसका मतलब क्या है कि ये किस में बन गया है, पास्ट में. लेकिन बिकॉज मैंने इसमें यूज़ किया है मीन्स हैव देखिए यहाँ पे हैव है, इसी से हमें पता चलता है because of have we can recognize it as a present tense, right. Now the second example is he has not played a match. उसने मैच नहीं खेला है. फोर्थ वन इज शी हैज़ नॉट गॉन टू द मार्केट. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आई हैव गॉन टू द मार्केट, I have not gone to the market. Same, she has gone to the market, she has not gone to the market. Now, the interrogative sentences are in which we use question mark, जिसमें हम question mark वाले sentences जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, interrogative sentences, जो हम कोई भी question पूछने के लिए use करते हैं. For example, हैव वी फिनिश्ड आवर वर्क. क्या हमने अपना काम फिनिश कर लिया है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन के लिए वी विल यूज़ द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं. हैव वी फिनिश्ड आवर वर्क. क्या हमने अपना काम फिनिश कर लिया है. और अगर मैं इसी सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करती हूँ देन इट विल बी लाइक वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क. द थर्ड वन इज हैव आई इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट इट. सी हियर, थर्ड वन इन द नेगेटिव सेंटेंसेस, I have not informed him about it. And how can I make an affirmative sentences with this kind of sentence, interrogative sentence? It will be like I have informed him. ये जो have है ये किसके बाद यूज़ होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इज I. Have I का क्या हो जाएगा, I have informed him about it. Right. So now we will do the double interrogative sentences. Double interrogative sentences are those sentences in which we use the question words like what, where, when, why, whose, who. And after that we will use helping verb plus subject plus verb की forms plus object and then interrogative sign. See, number one is why have we finished our work. हमने अपना काम क्यों फिनिश किया है.
राइट तो ये क्या हो गया, डबल इंटेरोगेटिव. इफ आई रिमूव दिस वाई फ्रॉम हेयर then it will be only a simple interrogative sentence. Have we finished our work? But now its meaning is changed. Like, have we finished our work? क्या हमने अपना काम फिनिश कर लिया है? And if I use why means क्यों, तो हमने अपना काम क्यों फिनिश किया है. Now the second example is, where has he played a match? उसने अपना उसने मैच कहाँ खेला है. खेला है मीन्स वो मैच कहाँ खेल चुका है. इफ़ आई रिमूव वेयर फ्रॉम हेयर, अगर मैं यहाँ से वेयर को मैं रिमूव कर देती हूँ, देन हैज़ ही प्लेड अ मैच. इट इज़ अ सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस लाइक दिस, राइट. But now in double interrogative sentences we will use where. Where has he played a match? Means उसने मैच कहाँ खेला है. If I use, अगर मैं हिंदी में बात करूँ कि उसने मैच कब खेला है, कब की इंग्लिश कैसे बनाते हैं हम, when has he played a match, right. उसने अपना मैच कब खेला है. Now the third example is, when have I informed him about it? If I remove this when from here, then it will be a simple interrogative sentence. Have I informed him about it? क्या मैंने उसे उस बारे में इन्फॉर्म किया है. अभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा, बताओ किया है कि नहीं किया है. लेकिन अगर मैं पूछती हूँ व्हेन हैव आई इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट इट, मीन्स मैंने उसे कब इन्फॉर्म किया है उस बारे में, राइट. इफ आई यूज वाई इन द प्लेस ऑफ व्हेन, अगर मैं व्हेन की जगह वाई यूज करती हूँ तो क्या हिंदी हो जाएगी उसकी, मैंने उसे इस बारे में क्यों इन्फॉर्म किया है. वाई have I informed him about it? So these are the double interrogative sentences. Now you have to complete your book exercise yourself with a pencil. Then I will send you a PDF. Then you can match these. Thank you.